हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा एकेडमी में। महत्वपूर्ण प्रश्न है बन सकते हैं, हम देख लेते हैं। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के 3 वर्ष के कार्यकाल पर आधारित एक पुस्तक के ई संस्करण कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है आपका राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है आपका अमित शाह, ऑप्शन डी है आपका योगी आदित्यनाथ जी का। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है आपका। चलिए व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। भारत के राष्ट्रपति के 3 वर्ष के कार्यकाल पर एक पुस्तक की ई संस्करण कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स का विमोचन 11 अगस्त 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। पुस्तक का प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया। पुस्तक का ई संस्करण केंद्रीय पर्यावरण, वन और जल परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है आपका अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी है आपका रूस और ऑप्शन डी है आपका चीन। राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी रूस है। चलिए व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। रूस कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत और विनियामक अनुमोदन प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी दिया गया है, जो रूस के पहले उपग्रह के नाम पर संदर्भित था, जिसे 1957 में रूस द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट के लिए स्पुतनिक शब्द एक रूसी शब्द है। वैक्सीन को रूस के रक्षा मंत्रालय और गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर विकसित किया है। कोविड-19 प्रकोप के 9 महीने के रिकॉर्ड समय में वैक्सीन का उत्पादन किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो किसने, कौन से मंत्रालय ने किया है? पहला ऑप्शन है आपका शिक्षा मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है आपका विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन डी है आपका जल शक्ति मंत्रालय। तो जो ऑप्शन डी है जल शक्ति मंत्रालय वो राइट आंसर है। एक बार प्रश्न देख लीजिए, किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। चलिए व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। जैसे कि ये देख रहे हैं ग्रीन कलर में उत्तर लिखा है आपका यहाँ पे। व्याख्या देखते हैं हम प्रश्न की क्या है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। यह बेसिक मोबाइल फोन पर उच्च गुणवत्ता और मानकीकृत सामग्री के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान और लाभार्थियों के साथ पारस्परिक संवाद कौशल में शुरू करेगी। IVR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ODFS के साथ साथ SLWM के तहत विभिन्न विषयों में 60 मिनट का एक पाठ्यक्रम शामिल है। CBM अकादमी पाठ्यक्रम में 4 अध्याय हैं, प्रत्येक में 4 ऑडियो पाठ और अध्याय के अंत में एक बहुविकल्प प्रश्नोत्तरी है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो ऑप्शन ए है आपका पेरू, ऑप्शन बी है आपका फ्रांस, ऑप्शन सी है आपका रूस, ऑप्शन डी है आपका नाइजीरिया। राइट आंसर ऑप्शन सी है ऑप्शन ए है आपका पेरू। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो निशान गलत लग गया थोड़ा। और व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेना अध्यक्ष वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज को राष्ट्रपति मार्टिन विज़कारा द्वारा पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। वॉल्टर मार्टोस पूर्व प्रधानमंत्री पेड्रो एल्वारो कैटरियानो बैलिडो की जगह लेंगे। नई नियुक्ति एक कैबिनेट फेरबदल का एक हिस्सा है, जिसमें अटॉर्नी लुइस इंची साटेगुई को ऊर्जा और खान मंत्रालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।
चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया है। एक बार प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, फिर से देख लीजिए। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया है, तो किस राज्य ने किया है? ऑप्शन ए है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका पश्चिम बंगाल। राइट आंसर ऑप्शन ए दिल्ली। चलिए व्याख्या देखते हैं प्रश्न की हम। क्या है? दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया है। इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायण पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित किया था। इस ई लोक अदालत में SAMA से तकनीकी सहायता प्रदान करके मोटर दुर्घटना द्वारा अधिकरण MACT विवादों, नागरिक वसूली के मामले, विद्युत अधिनियम के मामलों को सुलझाया गया। SAMA एक ऑनलाइन विवाद समाधान मंच है जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए मान्यता प्राप्त है। अब तक 77 पीठों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 5,838 मामलों का निपटारा किया गया है। चलिए हम प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास हेतु के साथ अनुबंध किया है, तो किस देश के साथ किया है? ऑप्शन ए है आपका रूस, ऑप्शन बी है आपका फ्रांस, ऑप्शन सी है आपका मालदीव और ऑप्शन डी है आपका अमेरिका। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन आपका डी, मालदीव। चलिए आगे देखते हैं, व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए मालदीव के साथ अनुबंध किया है। इसे द्वीप राष्ट्र के अड़ू एटोल में विकसित किया जाएगा। ये इको टूरिज्म जोन अनुदान परियोजनाओं का हिस्सा है, जिन्हें उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें मालदीव को 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल अनुदान सहायता शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है। कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किस संगठन द्वारा किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए फिर से। कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किस संगठन द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार आप देख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट करके याद भी कर लीजिएगा आप लोग सभी बच्चे। पहला ऑप्शन है WHO, ऑप्शन बी है आपका ICAR, ऑप्शन सी है आपका NDRF, ऑप्शन डी है आपका CISF। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो राइट है, ICAR। चलिए व्याख्या देखिए प्रश्न की। कृषि मेघ एक डेटा रिकवरी केंद्र है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती डेटा की सुरक्षा करने में मदद करेगा। केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में की गई है, जिसे विश्व बैंक और सरकार दोनों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वर्तमान में ICAR का मुख्य डेटा सेंटर नई दिल्ली में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं अपना। निम्न में से किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? फिर से प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? ऑप्शन ए है आपका बिहार, ऑप्शन बी है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है आपका झारखंड और ऑप्शन डी है आपका केरल। राइट आंसर आपका है बी, छत्तीसगढ़। चलिए एक मिनट, हाँ देखिए थोड़ा सा आगे स्क्रॉल हो गया था।
चलिए अब देखते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 8 है हमारा। छत्तीसगढ़ इसमें राइट आंसर है, जैसा कि अभी मैंने बता दिया है। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह वन भूमि अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम है। वन अधिकार अधिनियम में शहरी क्षेत्रों के वन भूमि में पात्र वनवासियों को वन भूमि पट्टे आवंटित करने का प्रावधान है। विश्व आदिवासी दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका 10 अगस्त, ऑप्शन बी है आपका 9 अगस्त और ऑप्शन सी है आपका 13 अगस्त, ऑप्शन डी है आपका 12 अगस्त। राइट आंसर 12 अगस्त। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है और इसे प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन युवाओं के लिए सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1999 में घोषित किया गया था। यह दिन पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था और तब से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन भावी पीढ़ी और दुनिया में परिवर्तन की प्रेरणा शक्ति के रूप में युवाओं के महत्व को दर्शाता है और उजागर करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, आखिरी प्रश्न है। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित कर रहा है। ऑप्शन, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक बात देख लीजिए। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित कर रहा है, तो कौन सा मंत्रालय है वो जो ये स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित कर रहा है? देखते हैं। वित्त मंत्रालय आपका ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन है आपका रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी आपका संस्कृति मंत्रालय और ऑप्शन डी आपका जनजातीय मामलों का मंत्रालय। राइट आंसर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डी है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं जल्दी से। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले जनजातियों को लोगों को समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय विकसित कर रहा है। ऐसा 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा के अनुपालन में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार विभिन्न राज्यों में इस तरह के संग्रहालयों के निर्माण का काम करेगी ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह पता चल सके कि बलिदान देने में हमारे आदिवासी कितने आगे थे। यह संग्रहालय इतिहास की उन पंगड़ियों का पता लगाएगा जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अपने मित्रों के बीच में भी शेयर करिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए।